दोस्तों, इस वक्त मौजूद आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हैं और देखिए उन्होंने किस प्रकार उद्यमियों को संबोधित किया है। साथ ही साथ वह मथुरा भी पहुंचे हैं। तो जानिए उद्यमियों को उन्होंने किस प्रकार संबोधित किया। लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए प्रदेश भर से और देश के भी अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी उद्यमीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ब्रजभूमि पर लघु उद्योग भारती अपना इस महाधिवेशन को आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश की इस ब्रजभूमि पर आगरा में मैं आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए आप सभी उद्यमियों के साथ पिछले 3 महीने के अंदर तीसरा एक संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपने सितंबर 21 से 25 के बीच में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखा होगा। लघु उद्योग भारती भी उसमें हमारे साथ सहयोगी थी और आपने देखा होगा कि दुनिया के यानी उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक एग्जीबिटर इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे। तो फॉरेन बायर्स में भी 500 से अधिक लोगों की सहभागिता हुई थी। 4 दिनों में 5 लाख से अधिक बायर्स वहां पर आए थे, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन को, उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देखा था। मुझे भी परसों भदोई में इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां के उद्यमियों की हुनर को देख करके लगा कि वास्तव में पहले कैसे इनकी उपेक्षा होती थी। भारत प्रतिवर्ष 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट करता है। उनमें से अकेले भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी से 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। भाइयों बहनों, लघु उद्योग ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। कम खर्चे में पर्यावरण की सभी मानकों को पूरा करते हुए कम स्थान पर ज्यादा रोजगार का सृजन होना और ज्यादा परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, यह लघु उद्योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश तो प्राचीन काल से ही इसकी आधारभूमि रही है। अलग अलग प्रकार के उद्यम अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना चलाई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन कर देने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, उन्हें डिजाइन मिले, उन्हें पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके, उनके लिए मार्केट भी उनको उपलब्ध करवाया जा सके और सरकार से उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ हुआ था और आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। हम सब जानते हैं
कि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने एक्सपोर्ट को 250 गुना बढ़ाने में सफल रहा है। एक बेहतरीन दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को आज हम आर्थिक समृद्धि के एक राज्य के रूप में स्थापित कर लें, के अंदर चुनावी मुद्दा बने और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता का व्यापक समर्थन एक सिटिंग सरकार के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई दे, यह भी एक उदाहरण के रूप में हम सबके सामने है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में हुआ व्यापक सुधार आप सबके सामने है। समय समय पर सरकार के द्वारा किए गए रिफॉर्म ये आपके सामने है। प्रदेश के अंदर बना हुआ लैंड बैंक ये आपके सामने है। हर जनपद में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ या कमिश्नरी स्तर पर मंडलायुक्त और रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ उद्यमियों के संवाद के कार्यक्रम और जो कार्यक्रम जो जिन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होना है उनका समाधान स्थानीय स्तर पर और जिनका शासन के स्तर पर होना हुआ भी समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे, इसके लिए सरकार के द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में कहूंगा कि राज्य सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों को प्रदेश के अंदर जीएसटी प्रदान करने वाले या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले हर व्यापारी को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई उद्यमी को भी रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षा बीमा का कवर दिया है। और मैं चाहूंगा कि यहां हमें इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, मेरा आप सभी उद्यमियों से एक बात का अनुरोध होगा। प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो आपका बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देती है। जैसे एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत आने वाला कोई भी निवेश आपको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, लेकिन साथ साथ अगर आप अपने जो निवेश आपने किया है उस निवेश को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का तो कार्य सरकार ने किया ही है, चाहे वह निवेश सारथी पोर्टल हो, निवेश मित्र पोर्टल हो, निवेश होने के बाद ऑनलाइन इंसेंटिव का पोर्टल हो। ये आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार की भाग दौड़ से बचाने का एक माध्यम तो देता ही है, लेकिन साथ साथ सरकार ने यह भी व्यवस्था दी है कि कोई भी उद्यमी कहीं भी परेशान न हो, हम उसको बेहतर सुरक्षा भी देंगे, हर स्तर पर उसको मदद भी करेंगे। लेकिन यह भी हमें समय समय पर समझने की आवश्यकता है कि अगर आपने उद्योग लगाना चाहते हैं या उद्योग लगाया है, स्थानीय किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, आईटीआई से, पॉलिटेक्निक से, किसी कॉलेज से, किसी विश्वविद्यालय से, किसी इस क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान के साथ, वहां के बच्चे आपके उद्योग में प्रशिक्षण लेकर के आपको मैन पावर की आसान उपलब्धता करा सकते हैं। और यूपीसीडा और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग या एमएसएमई विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जिन बच्चों को अगर आप वहां पर रखेंगे प्रशिक्षण के दौरान 6 महीने या 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान रखेंगे, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट लेकर के वे लड़के जाएंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिनको आप रखना चाहेंगे, जो आपके लिए उपयोगी, उनको आप वहां रख सकते हैं। लेकिन शेष जाकर के अलग अलग जगह अपने इस अनुभव का लाभ दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान जिस दौरान वे कार्य करेंगे उस समय पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत अगर आप उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आधा मानदेय सरकार देगी, आधा मानदेय इंडस्ट्री देगा। तो मुझे लगता है आपके पास आधे से आधी कीमत पे आपको मैन पावर मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ आने वाले समय के लिए हमारे पास अनुभवी युवाओं की एक टीम भी खड़ी होगी, जिन्हें हम धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के लिए फिर उपयोगी बनाने में उन्हें मदद कर सकते हैं, उनके कौशल विकास में मदद कर सकते हैं।
हर एक सेक्टर में संभावनाएं बनी हुई है। अगर हम इन सभी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित करते हैं तो इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मैं आपको इस बात के लिए अवश्य कहूंगा कि व्यवसाय के लिए साफ नियत के साथ एक बेहतर संवाद के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक बड़े उद्यमी बनने से रोक नहीं सकती है। आपने यहां पर लघु उद्योग भारती के माध्यम से इस महाधिवेशन को आगरा में आयोजित किया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और उसको आगे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।